जय हिंद दोस्तों। आइए हम लोग डीआरडीओ टेक्नीशियन की जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इसमें जनरल अवेयरनेस की तीसरी सीरीज देखते हैं। ये जितने भी कलेक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लिया गया है। आप इसे जरूर पढ़कर एग्जाम में जाएं। पर डे मेरे साथ पढ़ते रहें। आइए हम जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। पूछ कहा क्वेश्चन है पहला नंबर, पीलिया हेपेटाइटिस से पाचन तंत्र का कौन सा अंग प्रभावित होता है। देखिए, पीलिया से प्रभावित कौन सा होता है? लीवर होता है। लीवर को क्या बोलते हैं हिंदी में? यकृत बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? तो इसमें आलू को बोलते हैं सोलेनम ट्यूबरोसम। ऑप्शन ए दूसरे का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ओनोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? ओनोरियोलॉजी में सपने का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल और वसा को बासी होने से किस प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो इसका है ऑक्सीकरण द्वारा। कह रहा है कि सेल और वसा को बासी होने से किस प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? जब ऑक्सीकरण इसका सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाष्प उत्सर्जन कम करने हेतु कैक्टस की पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है। यह निवास स्थान के किस लक्षण के लिए अनुकूलन होता है? यह जल की कमी होती है, इसी के लिए अनुकूलन होता है। और देखिए कौन सा ऑप्शन है? हाँ, जल की कमी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो वाष्पोत्सर्जन जो जहाँ होता है वहाँ कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाता है, तो जल की कमी के कारण होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवित प्राणियों के वैज्ञानिक नाम कितने अक्षर के बने होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 शब्द से बने होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप देखिए फटाफट कर रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप अच्छे से रिवीजन कर सकें। सिग्मो किससे संबंधित? देखिए सिग्मो में गो आ रहा है ना। सिग्मो में जो गो आ रहा है, जी से देखिए पकड़िए इसको, सिग्मो से ग से पकड़िए, ये गोवा पकड़ लीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार आजकल ट्रेंडिंग क्वेश्चन हो चुका है। तो सिग्मो क्या क्या है? गोवा का एक बसंत ऋतु का महोत्सव है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिमरिक क्या है? ये ज़्यादातर 5 लाइनों की कविता का एक रूप है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सी आती है? कार्बन डाइऑक्साइड आती है, सल्फर डाइऑक्साइड आती है, नाइट्रस ऑक्साइड आती है और जलवाष्प आता है। तो इसमें जलवाष्प तो नहीं दिया है पर और तीनों दे रखा है, तो नाइट्रोजन इसके अंतर्गत नहीं आता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन होते हैं, क्यों होते हैं? देखिए इसका वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के जमाव के कारण ही ऐसा हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, 10 का ए। और 11वां चलते हैं। ऊँटों के प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? देखिए ऊँटों का व्यापार जो पुष्कर मेले में होता है ये राजस्थान में है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न से कौन सा तत्व सबसे अधिक धात्विक प्रकृति का होता है? तो देखिए इसमें सोडियम सबसे अधिक धात्विक प्रकृति का होता है। ये पीरियोडिक टेबल जो साइंस का क्वेश्चन केमिस्ट्री है, खासतौर से आप केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ें, जो रिएक्शन बैलेंस करने वाला होता है, क्योंकि ये इस बार क्वेश्चन जेई में आया था, तो इसलिए आप में भी आने के चांसेस हैं। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लें। तो ये पूछ रहा सबसे अधिक धात्विक प्रकृति का है, सोडियम है। आपको केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, ये आप रिवीजन कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेक इन इंडिया का प्रतीक क्या है? कोक्स में बने शेर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर सरकारी संगठन का नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संगठन को बढ़ावा देता है। यूएन बोलते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डब्लू लैन का पूरा नाम क्या है? देखिए लैन का तो आप जानते हैं लोकल एरिया नेटवर्क होता है, पर डब्लू का वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले भारतीय जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। देखिए अभिनव बिंद्रा ने तीरंदाजी के क्षेत्र में पहला व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीते थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इससे पहले हॉकी में जीता गया पर वो व्यक्तिगत नहीं था, और इसलिए अभिनव बिंद्रा व्यक्तिगत रूप से जीते हैं तीरंदाजी में। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम जमीन पर किसके कारण चल पाते हैं? तो जमीन पर चलने का सबसे मेन कारण है घर्षण है। घर्षण के कारण ही हम लोग जमीन पर चल पाते हैं, नहीं तो अगर घर्षण नहीं होगा तो हम फिसल जाते। तो 17 का ए हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समलैंगिक, ये देखिए करंट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समलैंगिक विवाह को कानून वैधता प्रदान करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? तो इसमें ताइवान समलैंगिकता को वो दिया है
अधिकार अपने यहाँ लागू किया है, तो इस क्वेश्चन का सी आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनसुटेबल बॉय किसके द्वारा लिखी गई? देखिए पुस्तक द्वारा एक क्वेश्चन हो आने के इसकी चांसेस हैं, तो इसलिए जितने भी पुस्तक, इसका भी शार्ट्स मैंने चैनल पर दे रखा है, आप उसे जरूर रिवीजन कर लें। तो एन अनसुटेबल बॉय करण जौहर के द्वारा लिखी गई, ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश से लिया गया है? ये आयरलैंड से लिया गया है, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी सही है। तो इस तरह से दोस्तों देखिए हमने टोटल 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा। तो अब ऐसे ही आप लोग रिवीजन करते जाइए। हम देखिए फटाफट चलने का रीज़न यही है कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए आप लोग भी इसको अच्छे से रिवीजन करते जाइए, और मैं ऐसे ही फास्ट करा के आपको कम से कम 400-500 क्वेश्चन करा सकूं, ऐसा मेरा प्लानिंग है। जो कि अक्सर हमने बताया था, कल भी बताया था, टेक्निकल के एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन बनाए नहीं जाते। एक दो क्वेश्चन देखिए मैं आपको टफ जरूर इसमें उठा दे रहा हूँ। तो उठाने का रीज़न यही है कि वो मतलब आपको कॉन्फिडेंस ना हो जाए कि हमें सब तो आ ही रहा है, ऐसा नहीं होता है। एग्जाम एक दो क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं। तो ठीक है, आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।